नमस्कार स्टूडेंट, मैं राज बलवान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान श्री कल्याण राज की कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, लेकिन वह चोरी चोरा कांड के कारण बीच में ही उस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद भारतीय राजनीति में छोटे मोटे परिवर्तन हुए, जिसमें सबसे पहला था इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भारत की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इससे भारतीयों में एक भयंकर निराशा का माहौल था। इसी निराशा के माहौल में 1929 में कांग्रेस द्वारा एक लाहौर अधिवेशन रखा गया और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को ये निश्चय हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज्य नहीं देगी जब तक उसके लिए इसे मजबूर न किया जाए। अतः भारी निराशा और क्षोभ के वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। नई कार्य समिति ने यह भी निश्चय किया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन पढ़े जाने वाले घोषणा पत्र से स्वाधीनता को भारतीय जनता का जन्मसिद्ध अधिकार भी घोषित किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद देश की आंतरिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। देश में चारों ओर अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्वान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का शुभारंभ न करते तो बहुत अधिक दुर्दशा व नौकरशाही के दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात भी हो सकता था। अतः कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक में 14 से 16 फरवरी 1930 में जो साबरमती में हुई, उसमें इस बात का गंभीरतापूर्ण अध्ययन किया गया और एक प्रस्ताव पास करके महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का संपूर्ण अधिकार दे दिया गया। महात्मा गांधी ने अब आंदोलन चलाने के ढंग पर विचार करना प्रारंभ किया और निश्चय किया कि सर्वप्रथम स्वयं वे दांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार नमक के कानून का उल्लंघन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले के दांडी नामक गांव में गांधी जी पहुंचे और 6 अप्रैल को वहां पहुंचकर समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। गांधी जी का उपयुक्त कार्य भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के शुरू किए जाने का संकेत था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलने के लिए प्रेरित किया। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देने के लिए प्रेरित किया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्यागने के लिए कहा गया। विद्यार्थियों को सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ने और सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के लिए कहा गया। 4 मई को महात्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। नेक्स्ट है आंदोलन का उत्कर्ष और सरकार का दमन चक्र। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन का उल्लंघन किए जाने के शीघ्र बाद ही आंदोलन पूरे जोश में आ गया और इसके संपूर्ण देश को अपने प्रभाव में ले लिया। मध्य प्रांत में जंगल कानून और कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत, बम्बई और बंगाल में शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैधानिक नमक बनाना प्रारंभ कर दिया गया। विदेशी वस्त्र और अन्य सामान का बहिष्कार व शराब की दुकानों पर भी धरना सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया। आंदोलन प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर 200 पटेल और पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिए। सैकड़ों अन्य सरकारी नौकरों ने भी ऐसा ही किया। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार को महान सफलता प्राप्त हुई। आंदोलन की विशेष बात यह थी कि भारतीय स्त्रियों ने अपने परंपरागत संकोच का त्याग कर बहिष्कार और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कार्य किया। अकेले दिल्ली में लगभग 1700 महिलाएं शराब की दुकान पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गई। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी पर बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर संपूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हड़ताल की गई। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और बहुत दमनतापूर्वक इस आंदोलन का दमन किया गया।
इसी के साथ भारत में साइमन कमीशन द्वारा भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का सुझाव भी दिया गया था। नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। अतः ब्रिटिश सरकार ने जब इस तथ्य को समझ लिया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग के बिना भारत की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती, अतः सम्मेलन के पश्चात जयकर और सप्रू के हस्तक्षेप से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और जिसके द्वारा कांग्रेस ने आंदोलन बंद करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया और शासन द्वारा आंदोलन में गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ने और उनकी संपत्ति वापस करने का वचन दिया गया। धन्यवाद।